साथियों, ये बहुत बड़ी साजिश है किसान आंदोलन को खराब करने की। ना मैं किसान आंदोलन से पहले भागा था, अभी मैं किसान आंदोलन में हूँ। अभी मैं टिकरी बॉर्डर के ऊपर मौजूद हूँ। बहुत सारे लोग अफवाह फैला रहे हैं, गलत चीज़ें फैला रहे हैं। और किसान आंदोलन में अगर मेरी वजह से आज पहुँचे, मेरा कहीं भी कसूर मिलता है, तो आप सब किसान मिलके मुझे जूते चप्पलों से पीटा जाए और सरेआम चौक पे खड़ा करके मुझे तड़पा तड़पा के मारा जाए। ये मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अगर इसमें मेरा कसूर निकले तो। टिकरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में शामिल होने आई पश्चिम बंगाल की एक युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है और टिकरी बॉर्डर पर ही कोरोना से जान गंवाने वाली युवती के पिता ने 4 किसान नेताओं पर बलात्कार का आरोप लगाया है। युवती के पिता की ओर से शहर थाना पुलिस को एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिनके बयानों के आधार पर कई धाराओं के तहत 6 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। इनमें 4 किसान नेता और 2 आंदोलन से जुड़ी महिला वॉलेंटियर भी शामिल हैं। वहीं मामला दर्ज होने के बाद से आरोपित किसान नेता अनूप सिंह का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो खुद पर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि किसान आंदोलन को तोड़ने और मुझे बदनाम करने की बहुत बड़ी साजिश रची गई है और मैं बेकसूर हूँ। साथियों, जैसा कि आप सबको पता चल गया कि किसान आंदोलन में आज एक एफआईआर दर्ज हुई और जिसमें मेरा नाम भी शामिल है। इसमें ये लिखा गया कि रेप का दोषी और तमाम तरह की अलग संगीन धाराओं के तहत इन 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। साथियों, ये बहुत बड़ी साजिश है किसान आंदोलन को खराब करने की। इसी के संदर्भ में पिछले 6 तारीख को मीटिंग हुई थी, पंचायत हुई थी टिकरी बॉर्डर के ऊपर, जो लगातार 8.5 घंटे चली। और उस पंचायत में निकल के आया था जिसमें सभी जो बंगाल हम लोग गए थे वो सब शामिल थे। और पंचायतियों में विशेष रूप से दुवन खाप से फुलकुआर मास्टर पेटवाड़ जी शामिल थे, जोगेंद्र नयन घासीराम शामिल थे, जोगेंद्र तालू शामिल थे, मीतमान जैसो से शामिल थे, इंद्रजीत सांगवान शामिल थे और बारूराम शामिल थे। इसमें सब चीज़ें ये चीज़ निकल के आई थी कि उसके साथ लड़की के साथ छेड़खानी हुई थी और वो भी ट्रेन में हुई थी और लड़की ने बताई थी, लेकिन रेप जैसी कोई घटना नहीं हुई। और जो आज चीज़ें फैलाई जा रही, हम इस बात के बिल्कुल पक्ष में है, जिसने जो भी गलत किया उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। और इसी वजह से हमने अनिल मलिक को संगठन से बाहर कर दिया था और आज भी हम ये बोल रहे हैं जो दोषी है उसको सज़ा मिले। लेकिन रेप जैसी जो चीज़ें फैलाई जा रही है किसान आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए, वो बिल्कुल गलत हैं। और जिस दिन लड़की ने शिकायत की थी उसी अगले दिन वो लड़की अनिल मलिक के साथ सिगरेट पी रही थी और उनके साथ घूम रही थी। हमने उसको समझाया था कि आप शिकायत भी कर रही हैं और इसी के साथ घूम रही। तब से वो लड़की को हमने, कविता नाम की लड़की जिसका एफआईआर में भी नाम शामिल है, उसके पास उसको छोड़ दिया था। तो साथियों, आज इसमें जब मैंने पढ़ा, रिपोर्ट आई हुई है, इसमें लिखा हुआ कि अनूप सिंह चानोद पिछले 30 तारीख से ही जब लड़की की मृत्यु हुई थी उसी दिन से टिकरी बॉर्डर से गायब है। मैं इसमें आपको बता देता हूँ, 29 तारीख को सुबह भी आए थे और फिर शाम को मीटिंग हुई थी। हरियाणा के जो बुजुर्ग किसान हैं वो मेरे पास आए थे और उसके बाद शाम को पिलर नंबर 764 पे मीटिंग भी हुई थी, जिसमें हमारे बुजुर्ग किसानों के साथ हमारे युवा साथी मनदीप मलिक भी शामिल थे और मोहित इक्कस भाई भी शामिल थे। इसमें यही फैसला हुआ था, बेटा आप थोड़ा इधर उधर हो जाओ क्योंकि मामला अभी गर्म है। आप मानते हैं कि आपने, चलो इसमें कोई कसूर नहीं है, लेकिन हो सकता है सामाजिक तत्व मामला ऐसा है कि आपके ऊपर हमला कर दे, इसलिए आप बॉर्डर के ऊपर ही रहो, लेकिन इस झोपड़ी में मत रहो जो पिलर नंबर 755 पे। तो मैं उस टाइम से 30 तारीख के बाद मैं 3-4 दिन से मेरे को बुखार आ रहा था, तो उसके अगले दिन मैंने टेस्ट भी करवाया। 30 तारीख को कोविड का टेस्ट करवाया जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। और 6 तारीख को फिर वहाँ जो पंचायत हुई थी टिकरी बॉर्डर पे, उसमें मैं शामिल था। सभी चीज़ें निकल के सामने आ गई थी। और आज एक बार फिर अभी एफआईआर के बारे में जो लिखा वो पढ़ रहा था मैं। ना मैं किसान आंदोलन से पहले भागा था, अभी मैं किसान आंदोलन में हूँ। अभी मैं टिकरी बॉर्डर के ऊपर मौजूद हूँ। बहुत सारे लोग अफवाह फैला रहे हैं, गलत चीज़ें फैला रहे हैं। और जब तक ये आंदोलन, ये जंग नहीं जीतेंगे तब तक हम घर नहीं जाएंगे। अगर कोई भी वीडियो है, कोई भी अगर वो बोल दे, कोई भी बयान है जिसमें मेरे खिलाफ, अगर मैंने लड़की को हाथ भी लगाया हो, गलत भी बोला हो, तो भी मुझे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और किसान आंदोलन में अगर मेरी वजह से आज पहुँचे और मेरा कहीं भी कसूर मिलता है,
तो आप सब किसान मिलके मुझे जूते चप्पलों से पीटा जाए और सरेआम चौक पे खड़ा करके मुझे तड़पा तड़पा के मारा जाए। ये मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अगर इसमें मेरा कसूर निकले तो। लेकिन अगर मैं बेकसूर हूँ और अगर मैं सच्चाई के रास्ते पे हूँ तो आप सब साथियों का, किसानी जो आंदोलन को बचाने के लिए आप सबका मुझे साथ चाहिए। बहुत सारे साथियों के मैसेज भी मिल रहे जिनको सच्चाई का पहले ही पता है, जो पंचायत में भी शामिल थे, कि उसमें मेरा कोई कसूर नहीं। बता दें कि युवती 12 अप्रैल को किसान आंदोलन में शामिल होने आई थी, जिसके बाद 30 अप्रैल की सुबह को युवती की कोरोना संक्रमित होने की वजह से मौत हो गई थी। लेकिन अब उसके पिता ने युवती के साथ दुष्कर्म होने का आरोप लगाया है। मृतक युवती के पिता के बयान पर बहादुरगढ़ शहर थाना में मामला दर्ज हुआ है। आरोपी किसान सोशल आर्मी से जुड़े हैं और आरोपियों की पहचान अनिल मलिक, अनूप सिंह, अंकुश सांगवान, जगदीश बराड़ सहित 2 आंदोलन से जुड़ी महिला वॉलंटियर के नाम भी शामिल हैं। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से तफ्तीश कर रही है और जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। टीकरी बॉर्डर से प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।